गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, स्वागत है आपका बायोलॉजी कथा में। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान में अध्याय 11, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो दुनिया का जो भी रंग बिरंगी चीजें हम देख पाते हैं, उसके पीछे मूल कारण क्या है? उसके पीछे मूल कारण हमारी आंख है। अगर आंख नहीं होती तो क्या हम लोग जो हरे पेड़ पौधे, लाल पीले कपड़े, लाल पीले फूल या डिफरेंट कलर के चीजों को देख पाते? क्या नहीं देख पाते। तो हमारी आंख में ऐसी क्या संरचना है जिसके कारण हमें हर कलर को अलग अलग करके देखने की क्षमता होती है? ठीक है। तो अब उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आंख के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। इसको जानना पड़ेगा, आंख के स्ट्रक्चर को। तो आंख के स्ट्रक्चर को आपके सामने हमने ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है। आंख जो मानव का नेत्र होता है, उसमें मुख्य रूप से आप जो देख पा रहे हैं यहां, पहला चीज कि ये सामने एक उभार देख रहे हैं। ये ग्रीन कलर का उभार है। और उभार क्या है? उभार किसके ऊपर? पहले तो उभरा हुआ जो पोर्शन वो नेत्र गोलक है। और नेत्र गोलक के अग्रभाग पर, नेत्र गोलक के अग्रभाग पर एक पारदर्शी उभार है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक है। इसी कार्निया के माध्यम से प्रकाश क्या होता है? अंदर आंख में प्रवेश करता है, जहां पर कि लेंस लगा हुआ है। ये लेंस क्या होता है? लेंस एक्चुअल में रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना हुआ होता है। हम लोगों में वैसे बाहर का लेंस जो होता है तो शीशे का, कांच का बना होता है, लेकिन जो हम लोगों की आंख का लेंस है, जो नेचर ने बना रखा है, वो किसका बना है? रेशेदार जेलीवत पदार्थ होता है। ठीक है। वो कैसा लेंस होता है? अब इस लेंस को आप देखिए। इस लेंस के आगे पोर्शन खुला हुआ है। इसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। मतलब कार्निया है, कार्निया व नेत्रगोलक है। नेत्रगोलक के जो छोटा ये पोर्शन छिद्र के रूप में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पुतली। कैसे वो छोटा बड़ा होता है? पुतली की साइज क्या होती है? कम बेसी हो सकती है। किसके कारण? परितारिका के कंट्रैक्शन के कारण। परितारिका क्या है? एक प्रकार की मसल। देखिए नीली वाली आगे जो मसल, लेंस के आगे जो मसल लगी है, उसको हम कहते हैं परितारिका, या फिर क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आइरिस कहते हैं। जब वो मसल कंट्रैक्ट होगी तो पुतली की साइज क्या होगी? छोटी हो जाएगी। तो जब पुतली की साइज छोटी हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा? रोशनी जितनी जानी चाहिए उससे कम जाएगी। ठीक है। मतलब हमारी आंख को जितने प्रकाश की आवश्यकता है वो उतने पर एडजस्ट कर लेती है। हम डायरेक्ट बल्ब की तरफ बहुत देर तक नहीं देख सकते। अगर एक डायरेक्ट देखते हैं तो हमसे हमारी आंख, हमारा जो लेंस है वो खराब हो सकता है। उसे नियंत्रित, ज्यादा प्रकाश आंख में न जाए, उसको नियंत्रित करने के लिए पुतली होती है। अब पुतली की साइज को, क्योंकि पुतली के माध्यम से ही प्रकाश जाता है, तो उसकी साइज को हमें छोटा बड़ा करने का सिस्टम होना चाहिए, ताकि बहुत तेज प्रकाश आवे तो पुतली की साइज छोटी हो जाए, बहुत थोड़ा कम प्रकाश आवे तो पुतली साइज थोड़ा बढ़ जाए। ठीक, ताकि प्रॉपर वे में प्रकाश इंटर कर सके, जो लाइट रेज है वो इंटर कर सकें। उस चीज को, मतलब पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। यहां आप लिख सकते हैं कि पुतली की साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। परितारिका क्या है? आइरिस मसल है। ठीक है। चलिए, अब यहां तक हो गया। अब हम लोगों की बारी, हमारे सामने क्या आ रहा है? ये हमारे पास ऊपर देखिए मसल्स लगी हुई हैं। एक बाहर की तरफ है जिसको हम परितारिका कह चुके हैं। अब एक अंदर की ओर है, वो किस पर? लेंस को है। ये लेंस है। लेंस के बाहर साइड में, अंदर साइड में उधर वो मसल्स लगी हुई है, ऊपर भी जुड़ी हुई है। ठीक है।
नीचे से भी और ऊपर से भी। इस मसल को जो पुतली के बाद ये पोर्शन क्या है, लेंस है। और लेंस किसका बना होता है, रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। ठीक, अब रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना हुआ लेंस तो है, अब लेंस की साइज को घटाने बढ़ाने का जो काम करता है वो अपने पास मसल लगी हुई है ऊपर और नीचे, उसको कहते हैं बेटा पक्षमाभी पेशियां या फिर सिलियरी मसल। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद क्या स्ट्रक्चर अपने पास है, ये देखिए, ये पीछे वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं रेटिना, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। ये प्रश्न पूछता, अक्सर पूछता प्रश्न परीक्षा में कि हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहां बनता है, इमेज कहां बनती है, कहां बनती है, रेटिना पर। कहां बनती है, रेटिना पर, जिसको हिंदी में हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। राइट, अब इस रेटिना पर होता क्या है एक्चुअल में, रेटिना में बेटा दो प्रकार की सेल्स होती है, एक को कहते हैं शंकु और एक को कहते हैं शलाका। शंकु को अंग्रेजी में कोन कहते हैं, शलाका को हिंदी अंग्रेजी में रॉड कहते हैं। तो शंकु जो होता है वो विभिन्न प्रकार के रंग वाले प्रकाश को क्या करता है, वो ग्राह्य करता है। जो सातों रंग हैं प्रकाश के, उनको क्या करता है, वो ग्रहण करता है। और ये ज्यादा है कि कम है, जो आने वाला प्रकाश है वो ज्यादा है कि कम है, वो पता लगाता है शलाका, जो कि प्रकाश की तीव्रता के लिए ग्राही होता है। ठीक है, अब वहां से हमारे पास में ऑप्टिकल नर्व निकलती है जो कि हमारे ब्रेन में जाती है, और यहीं से जब इमेज बनती है तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को सूचना जाती है कि समथिंग इज देयर, कि वहां कुछ है जिसको हम देख रहे हैं। तो वो चित्र एक्चुअल में क्या बनता है, उल्टा बनता है। जो भी चीज यहां सामने रखेंगे, जैसे हमने ये आपका मार्कर ये रख दिया, यहां सीधे करके ऊपर रेड वाला ढक्कन जो ऊपर है, अब जब इसकी इमेज यहां रेटिना बनेगी तो वो कैसे बनेगी, उल्टा बनेगी। लेकिन ब्रेन हमारा जो है, जब ये ये जो तंत्रिका है, दृक तंत्रिका, जिसको हम ऑप्टिकल नर्व कहते हैं, इसके माध्यम से ब्रेन को जब सूचना जाएगी बेटा, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को सीधा करके देखता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलिए, अब मेन फंक्शन पे आते हैं कि जो पश्चिमाभी पेशियां होती हैं ये करती क्या है। पश्चिमाभी पेशियां एक्चुअल में हमारी फोकस दूरी को घटा और बढ़ा सकती हैं। कैसे घटा बढ़ा सकती हैं, कि जब नेत्र के दो ऊपर और नीचे जो पश्चिमाभी पेशियां हैं, जब वो नॉर्मल रहेंगी मतलब शिथिल कंडीशन में रहेंगी, उस समय लेंस की वक्रता क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या, कि जब पश्चिमाभी पेशियां ऊपर और नीचे जो लेंस की लगी हुई हैं, वह जब नॉर्मल कंडीशन में रहेंगी मतलब शिथिल अवस्था में रहेंगी, तो उस समय इस जो हमारा अंदर लेंस लगा हुआ है उसकी जो वक्रता होगी वह क्या होगी, कम होगी। वक्रता क्या होगी, कम होगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि वक्रता क्या होगी, कम होगी। और जब वक्रता कम होगी तो आप देखिए यहां फोकस दूरी हमने इसके सेंटर से दिखाया है, ये फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी अधिक है। यहां देखिए, तो फोकस दूरी जो है, जो एफ का मान है, एफ का जो मान है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जब कभी भी नॉर्मल वक्रता, मतलब कि जब ये जो सिलेरी मसल है, पश्चिमाभी पेशियां है, वो नॉर्मल होंगी, शिथिल अवस्था में होंगी, तो उस समय हमारे लेंस की वक्रता क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और वक्रता कम होने की वजह से लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब पतला हो जाएगा बेटा, तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो हम दूर की वस्तु को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दूर की वस्तु आप देखते हैं तो आराम से देखते हैं ना, देखते हैं ना। और जब निकट की वस्तु देखते हैं तो ऐसे आंख को क्या कहते हैं, दबाते हैं, थोड़ा सिकोड़ते हैं ना। तो क्यों सिकोड़ते हैं, आंख को सिकोड़ते क्यों हैं, वो इसी के कारण कि जब सिकोड़ते हैं तो जो अपना लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी को हम कम करते हैं ताकि हमें निकट की वस्तु दिखाई दे सके।
ठीक है। अब यहां देखिए, यहां हमने क्या बताया कि वक्रता कम होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए हम इस कंडीशन में दूर की वस्तु क्या होगा, हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। कब? जब पश्चमाभी पेशियां शिथिल अवस्था में हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि दूर की वस्तु को देखते समय हमारे आंख की जो सिलेरी मसल होती है, क्या वह नॉर्मल कंडीशन में होती है या कंट्रैक्ट कंडीशन में होती है? तो कैसी होती है? नॉर्मल कंडीशन में होती है। ठीक है, कैसी होती है? नॉर्मल कंडीशन में होती है। इस कारण, जिसके कारण हमारे लेंस की वक्रता जो है वो कम होती है, अर्थात लेंस हमारा पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए हम आराम से दूर की चीजों को देख पाते हैं और हमारी आंखों पर कोई जोर नहीं डालना पड़ता। राइट। अब उसके बाद यहां आ जाइए, जब हम निकट की कोई वस्तु को देखते हैं तो उस समय हमारी पश्चमाभी पेशियां क्या होती हैं? वो सिकुड़ती हैं। क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं, जिसके कारण हमारे जो अंदर लेंस है उस लेंस की वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वक्रता यहां पर क्या होगी? वक्रता जो होगी वो बढ़ जाएगी। कब? जब हमारी पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ेंगी। राइट। तो वक्रता बढ़ेगी तो ऐसे केस में हमारी फोकस दूरी क्या होगी बेटा? वो हो जाएगी कम। फोकस दूरी हमारी कम हो जाएगी और ऐसी कंडीशन में हम निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये मान लीजिए कि अगर हमारी जो सिलेरी मसल है वह काम करना बंद कर दे। बुढ़ऊ लोग जो होते हैं, जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसकी सिलेरी मसल क्या होती है? थोड़ा काम करना बंद कर देती है। अगर वो सिकुड़ी हुई अवस्था में रह गई और उसी पर रह गई, फिर वो नॉर्मल अवस्था में नहीं आ रही है। मतलब ये कि अब आपका लेंस जो है वो पतला नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप दूर की वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जब दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे और निकट की वस्तु को देख पाएंगे तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उसका डिटेल में हम लोग देखेंगे अभी। और यहां पर अगर वो आदमी की एज बढ़ गई और उसमें जो सिलेरी मसल है नॉर्मल कंडीशन में है, कंट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, तो हम दूर की वस्तु तो देख लेंगे लेकिन निकट की वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है। अक्सर ये पूछता है, परिभाषा के रूप में पूछ देता है 2 नंबर का बोर्ड परीक्षाओं में। तो समंजन क्षमता क्या है कि किसी लेंस की वह क्षमता, किसी लेंस की वह क्षमता जिससे कि वह अपनी फोकस दूरी को परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है? कम और अधिक कर सकता है। जैसे निकट का वस्तु देखना है, निकट का वस्तु देखना है तो क्या करेगा? वो उसकी पश्चमाभी पेशियां कंट्रैक्ट करेंगी और उसकी वक्रता बढ़ जाएगी। अब फोकस दूरी इसके कारण कम हो जाएगी तो हम निकट की वस्तु को देख लेंगे। जब दूर की वस्तु को देखना होगा तो जो पश्चमाभी पेशियां वो नॉर्मल हो जाएंगी, लेंस पतला हो जाएगा अर्थात वक्रता घट जाएगी, और जब वक्रता घट जाएगी तो फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे हम आराम से दूर की वस्तु को बैठे हुए देख सकते हैं। ठीक है, दूर के किसी व्यक्ति को बाय बाय करना है तो कैसे करेंगे? नॉर्मली कैसे देख पाएंगे? तो उस समय जब उस दूर के व्यक्ति किसी को देखते हैं तो उसमें हमारा जो सिलेरी मसल होती है, पश्चमाभी पेशियां होती हैं, वो नॉर्मल हो जाती हैं, जिसके कारण लेंस क्या होता है? पतला हो जाता है। तो यही उसकी क्या है? समंजन क्षमता कहलाती है। तो इसका परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक। अब देखिए, हम किसी लेंस के द्वारा एक मिनिमम दूरी कितना तक, कोई वस्तु कितने मिनिमम दूरी पर हो जिसे हम आराम से
देख सकते हैं वह होता है 25 सेंटीमीटर। 25 अपने आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर और निकट करेंगे तो आपको आंख को और सिकोड़ना पड़ेगा। सिकोड़ने का मतलब हो गया पछमावी पेशियों को और ज्यादा कंट्रैक्ट होना पड़ेगा, जिससे कि उसकी फोकस दूरी और कम हो सके। अब बहुत ज्यादा खिंचाव होने पर आंख पर एक दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए एक मिनिमम दूरी होती है, उसको हम न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उस न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं निकट बिंदु कहते हैं, जिसकी जो दूरी होती है वो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछता है कि न्यूनतम दूरी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो क्या होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम दूर की वस्तु को वह अधिकतम दूरी जहां तक हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वह क्या कहलाता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और होता क्या है उसकी माप, वो होता है अनंत। तो माना अनंत तक हम किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, दूर बिंदु उसको कहते हैं स्पष्ट रूप से। निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु मिनिमम जो है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर जब हम 10 सेंटीमीटर करते हैं, 15 सेंटीमीटर करते हैं, तो उस समय हमको आंख को अपने सिकोड़ना ज्यादा पड़ेगा, हमारे आंखों पर बल पड़ेगा, हम आराम से देख नहीं पाएंगे और स्पष्ट भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि बूढ़े लोग जब इनका निकट जिनको दिखाई, दूर का चीजें दिखाई देती हैं लेकिन निकट की चीजें दिखाई स्पष्ट नहीं देती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा व्यक्ति, इसका मतलब उसका पछमावी पेशियां जो हैं, शरीर मसल्स जो हैं, वो कंट्रैक्ट करने में कमजोर हो चुकी है, उनके अंदर कंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो इसलिए कारण जो है निकट की वस्तु को देख नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या करता है वो कि अपनी मसल्स को कंट्रैक्ट करके, देखते होंगे आप पेपर ऐसे कभी कभी देखते हैं लोग, क्यों देखते हैं, क्योंकि वो अपनी फोकस दूरी को उनका लेंस घटाता है ताकि वो देख सके। ठीक है, तो वो भी एक वही आगे चल करके एक दोष हो जाता है जो उम्र बढ़ने पर अक्सर होता है। आजकल तो बच्चों में भी होने लगा है, छोटे बच्चों में भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, बड़े बच्चों में आ रही हैं, अब बूढ़ों में तो आती ही आती हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो आंख के विषय में जितना पढ़ना था हम लोगों ने आज पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनेगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे, उसके लिए आप कौन सा वीडियो पहुंचेगा जल्दी, वो जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा दोष, दृष्टि दोष, कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या और प्रकार की जो दोष होते हैं जो उम्र आने पर आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर, उसके विषय में एक अच्छी सी वीडियो आपके सामने पेश होगी। लेकिन उसके लिए आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूर दराज के बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। इसी के साथ में आप सभी को जय हिंद, जय भारत।